हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र सिंह जीत क्लासेज पॉइंट स्टडी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें दिया हुआ है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। ये हमारे पास 6 पार्ट है। तो ये सोल्व करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से पढ़ते हैं, सीबीएसई से, एचबीएसई से या अदर स्टेट बोर्ड से, ये जो अगर आपके सिलेबस में ये चैप्टर है तो ये जो क्वेश्चन है ये 100% पूछा जाता है और मोस्टली ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस में। तो देखिए, अगर बात इसकी है 100% की तो हमें इसको 100% ही समझना चाहिए। हमें पूरा समझ में आएगा तभी हम इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा है। हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसमें सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली बोला है। बेटा इस वर्ड के लिए, इस वर्ड का आपको विशेष ध्यान रखना है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि अगर यहाँ सम पहले बोला है तो हमें सम ही दिया हुआ है और प्रोडक्ट बाद में लिखी हुई है तो प्रोडक्ट बाद में दी हुई है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। देखो, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, इसने दिया हुआ है कि जो सम ऑफ जीरोज है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो है -1। तो इसके लिए हमें एक पॉलिनोमियल चाहिए। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ, वैसे तो ऑप्शनल टाइप आते हैं लेकिन अगर लिखना पड़े थ्योरेटिकल तो वो भी जरूरी होता है कि हम क्या लिखें। तो एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px is given by, ये बेसिक कंसेप्ट में हम पढ़ चुके हैं बेटा कि जो हमारी पॉलिनोमियल है अगर क्वाड्रेटिक है, अगर क्वाड्रेटिक है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये हमारी फॉर्मेशन होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो यहाँ अगर ध्यान से देखें तो देखो क्या है, ये k हमारा क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। एक आर्बिट्रेरी, ये भी बताऊंगा कि क्या होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। वैसे तो हमने कर लिया था ये बेसिक कंसेप्ट में। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम एक ऐसा कांस्टेंट है, एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन। फिर अंदर चले तो ये एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक बता रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक टर्म है माइनस में अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा और बीटा हमारे क्या होते हैं, जीरोज। तो अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है बेटा 1/4। तो हम यहाँ लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमें दिया हुआ है 1/4। और ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है कितनी दी हुई है, -1। बस बेटा और कुछ नहीं करना, हमें सिंपली इसमें पुट कर देना है। तो यहां लिखेंगे पुट द वैल्यूज, पुट द वैल्यूज इन फर्स्ट। इस फर्स्ट में पुट कर देंगे, इसको फर्स्ट मान लेना। तो यानी हमारी जो px है वो क्या हो जाएगी बेटा, k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में ये अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना हो गया, 1/4 दिया हुआ है तो पुट कर दी वैल्यू, इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, -1। तो ये भी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यानी क्या हो जाएगा, k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x और माइनस में 1, ये आ गया। लेकिन ये बेटा जो k है हमें यहाँ क्या कर देना है, एलिमिनेट करना है। इसको एलिमिनेट करना है तो आप क्या करो, क्योंकि यहाँ हमारा डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, बाकी टर्म्स के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, k की वैल्यू को 4 पुट कर देंगे। तो ये हमारा जो पॉलिनोमियल है, जो मैंने पहले भी कहा था बेटा, जो हमारा k है वो क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, अब सिचुएशन ऐसी है कि ये 4 हमें क्या करना है, कैंसिल आउट करना है अंदर। तो हम यहाँ पुट कर देंगे k इक्वल टू 4। तो यहाँ लिखेंगे पुट k इक्वल टू 4। तो ये जो px है ये कितनी हो जाएगी,
ये हो जाएगी 4 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में 1/4x और माइनस में 1। अब इस 4 को अंदर ले जाओ बेटा, तो क्या हो जाएगा ये 4x² माइनस में 1 और 1x है तो सीधा x भी लिख सकते हैं, x लिख दिया हमने, और 4 मल्टीप्लाई में होगा तो माइनस का 4। ये हमारी क्या आ गई बेटा, जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल थी। तो हम लास्ट में लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। आई होप आपको समझ में आया होगा अगर आपने बेसिक कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में भी बेटा वही चीजें हैं, तो मतलब ऊपर तो एज इट इज लिखना है हमें। कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px है उसको ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ के क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब पार्ट में देखो हमारे पास ये दे रखे हैं दो नंबर, जो क्या है सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा जो है हमें दिया हुआ है √2 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है हमें 1/3। तो ये वैल्यूज हमें क्या करनी है, 1 में पुट करनी है। तो लिखेंगे पुट दी वैल्यूज इन फर्स्ट। तो यानी px इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, k इंटू में x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा हमारा √2 है तो पुट कर दी वैल्यू, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा हमारा 1/3 है तो पुट कर दी वैल्यू। अब देखो बेटा हमें क्या करना है, बिल्कुल आसान बात है, अभी बताया था आपको कि यहाँ हमें क्या करना होता है, इस स्टेप के बाद k को एलिमिनेट करना होता है। तो और k की जो वैल्यू है वो कौन बताएगा, अंदर जो हमारा डिनोमिनेटर है वो बताएगा। डिनोमिनेटर हमारा कितना है 3, इस 3 को हमें क्या करना है कैंसिल आउट करना है। तो k की वैल्यू को क्या पुट कर दो बेटा, 3 पुट कर दो। तो पुट k इक्वल टू 3 और हमें क्या मिलेगा, हमें पोलिनोमियल मिल जाएगी बेटा। px इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 रखा हमने इंटू में x² माइनस में √2x और प्लस में क्या है 1/3। अब इस 3 को अंदर ले जाओ, अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस में 3√2x और प्लस में 3 से 3 कैंसिल होगा तो क्या आएगा 1। ये हमारी क्या हो गई रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। तो लास्ट में हमेशा लिखा करो कि दिस इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। तो थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है बेटा सम ऑफ जीरोज जो है 0 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज √5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा 0 और अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारा √5। तो अब ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, पुट दी वैल्यूज इन फर्स्ट वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा बेटा, वी गेट px इक्वल टू k इंटू में x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा हमारा 0 है तो यानी यहाँ 0 रख देंगे, इंटू में क्या है x और प्लस में अल्फा बीटा कितना है हमारा √5। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करो, k इंटू में कितना हो गया हमारा x² और प्लस में क्या आ गया √5, क्योंकि x के साथ 0 की मल्टीप्लाई होगी तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, वो टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। अब यहाँ हमें k की वैल्यू क्या रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है तो हम ये तो कह ही सकते हैं कि डिनोमिनेटर 1 है। तो यानी यहाँ क्या पुट करेंगे बेटा, पुट k इक्वल टू 1 और हमें हमारी पोलिनोमियल मिल जाएगी। px इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 पुट किया, अंदर क्या है x² प्लस में √2 5 और ये हमारा 1 के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो x² प्लस में क्या आ गया √5। ये क्या आ गई हमारी पोलिनोमियल, जो क्या है रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है बेटा। तो इसमें पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 6 ये आपको सोल्व करने हैं बेटा। पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 6 खुद से सोल्व करने हैं। पार्ट नंबर 5 देखो, पार्ट नंबर 5 में जीरोज का सम हमें दिया हुआ है -1/4 और प्रोडक्ट दी हुई है 1/4। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कोई भी हो हमारी, वो क्या होती है इस फॉर्मेशन की होती है k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस में अल्फा बीटा। तो हमें क्या करना है, अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू देखनी है यहाँ कितनी है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1/4। ये वैल्यूज हमें यहाँ 1 में पुट करनी है तो यहाँ लिख देंगे वैल्यूज, पुट दी
और हमें क्या मिलेगा वो देखेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा पी एक्स इक्वल टू के इंटू में, ये हो गया एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस में, माइनस फॉर्मूले में होता है, माइनस यहाँ भी लगा हुआ है तो माइनस 1/4x लिखेंगे, और प्लस में अल्फा बीटा भी 1/4 है। सिंप्लीफाई करो बेटा थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x और प्लस में 1/4। अब हमें क्या करना होता है, इस के की वैल्यू पुट करनी होती है, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं। वो अंदर बता रहे हैं हमारे डिनोमिनेटर की 4 है डिवाइड में 2 टर्म्स में, तो यहाँ के की वैल्यू क्या पुट कर दो, 4 पुट कर दो। तो पुट के इक्वल टू 4 वी गेट, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, हमारी जो पोलिनोमियल है वो मिल जाएगी। तो ये 4 पुट किया अंदर, क्या बचा हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/4x प्लस में 1/4। अब इस 4 को अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में x और प्लस में 1 इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हुआ था 4x²। ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल बेटा। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा समझना है, लेकिन ध्यान क्या देना है बेटा, यहाँ मिस्टेक होती है, गलतियां होती हैं 2-3 तरह की। पहली गलती क्या होती है, प्लस माइनस की। फॉर्मूले में माइनस होता है, हम भूल के यहाँ प्लस ले लेते हैं। अगर यहाँ माइनस दिया हुआ है और अंदर टर्म भी माइनस की है तो माइनस माइनस प्लस होगा, अगर अंदर प्लस की टर्म है तो प्लस माइनस माइनस रहेगा। तीसरी गलती क्या होती है बेटा, ये जो सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है इसमें रिस्पेक्टिवली बोल रहा था मैंने, सम अगर पीछे दे रखा है, प्रोडक्ट आगे दे रखी है, हम कुछ नहीं देखते, हम सीधा नंबर पे ध्यान देते हैं। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो भी हम इन नंबर्स पे ध्यान देते हैं और नंबर्स को यहाँ पुट कर देते हैं। लेकिन हमें देखना होता है कि ये जो सम और प्रोडक्ट है आगे पीछे दे रखी है या सही दे रखी है, कैसे दे रखी है, रिस्पेक्टिवली हमें समझना है कि रिस्पेक्टिवली क्या है। चौथी गलती कहाँ होती है बेटा, चौथी गलती मोस्ट इंपोर्टेंट जो अक्सर बच्चे करते हैं, हमें यहाँ बाकी स्टेटमेंट्स यही दी होती है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स, और नंबर्स भी ऐसे दिए होते हैं, लेकिन वहां सम और प्रोडक्ट नहीं दी होती, वहां बेटा जीरोज दिए होते हैं। वहां बोला जाता है गिवन नंबर्स एज द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। अब अगर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल दिए हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई है, ना कि सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो हमें अल्फा और बीटा जब भी दिए हों तो हमें ध्यान से देखना है स्टेटमेंट में कि हमें अल्फा और बीटा दिया हुआ है या सम और प्रोडक्ट दे रखी है अल्फा बीटा की। तो अगर अब हमें अल्फा और बीटा जीरोज दिए हुए हैं तो पहले हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये निकालने पड़ेंगे बेटा। अगर ये नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट अगर वैल्यू पुट कर देंगे, जैसी हमारी फॉर्मेशन हमने कंसेप्ट से सीख रखी है, तो हम गलत कर देंगे। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो इन क्वेश्चंस में होती हैं और इनकी वजह से हमारी जो स्कोरिंग है वो कम हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा एक और नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर इस चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।